हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है न्यू सेशन में। आज आपके बीच लेके आए हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। लास्ट सेशन में हम लोग देखे थे मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के बारे में हम लोग डिस्क्राइब किए थे। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखे थे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान से आप देखें, टाइप्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए बेसिकली लगभग 8 या 9 टाइप्स का होता है मैट्रिक्स, जिसमें से सबसे पहले हम लोग जानेंगे फर्स्ट इसका जो होता है स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल number of rows and column are called square matrix। मतलब इसका मतलब क्या है कि ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब इसका जो मैट्रिक्स का होगा इक्वल नंबर रो भी होना चाहिए और कॉलम भी होगा, तो हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू से हम लोग आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से हो सकता है। मान के चलिए मैट्रिक्स ए है इक्वल टू 1 2 3 4 0 1 2 1 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें कितना रोज है, 1 2 3 रोज है, ठीक है। 3 कॉलम कितना है, 3 कॉलम्स है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो इस तरह से हम लोग जानेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सेकंड है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो इसका हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। ए मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होगा, m इंटू n, यानी ए मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होगा जो कितना होगा, m इंटू n ऑर्डर का होगा। इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ m less than n, है ना। that is number of rows is less than number of column। मतलब क्या होगा कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें कॉलम ज्यादा होगा और रो कम होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे कि देखिए आपको एग्जांपल के थ्रू से आपको बताते हैं किस तरह से हो सकता है। मान के चलिए कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें से देखिए 1 2 3 4 2 1, इस तरह से हम लोग मान के चलिए मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो ये हमारा देखिए रो कितना है 2 एंड कॉलम इज 3। मतलब देखिए इसका जो रो है कितना कॉलम से कम है। कॉलम का देखिए 1 2 3 कॉलम से, रो है 1 2, यानी कॉलम से रो कम होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट। इसको अच्छे से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल हो गया, अब हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स की बात आते हैं। तो जस्ट इसका हम उल्टा कर सकते हैं, है ना। कोई मैट्रिक्स होगा जिसपे क्या होगा, ये ग्रेटर देन होगा, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं थर्ड इज वर्टिकल मैट्रिक्स। ओके, ए मैट्रिक्स m cross n is called vertical matrix if m greater than n। मतलब इसका मतलब क्या होगा
कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो ज्यादा होगा और कॉलम कम होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू से आप लोग देख सकते हैं कि क्या होगा। मैट्रिक्स ए हम लोग का दिया हुआ है, क्या होगा 1 2 3 4 3 2। देखिए इसमें क्या हो गया, जस्ट उसी का अपोजिट हो गया। इसमें हम लोग का रो कितना है 3 और इसमें कॉलम 2, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद फोर्थ नंबर में हम लोग का है इसका फोर्थ नंबर में हम लोग का आता है रो मैट्रिक्स। ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ में हम लोग देखेंगे रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स 4 नंबर में हम लोग आते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे ए मैट्रिक्स हैविंग, मान एक मैट्रिक्स होगा हैविंग ओनली वन रो, having only one row is called row matrix। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं क्या हो सकता है। मैट्रिक्स ए और जो है हम लोग को रो में दिखाना है, तो रो में इस तरह से दिखा दे 1 2 3, एक रो में दिखाएंगे। तो हम लोग इसका देखिए रो हम लोग क्या 1 into 3, तो ये इसको हम लोग कर सकते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे कि इसमें होगा हमारा ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रोज इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, है ना। मतलब मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, एक ही रो होना चाहिए, रो एक ही होगा, है ना। लेकिन कॉलम कुछ भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, जितना ऑर्डर का ले सकते हैं, लेकिन कॉलम जो है रो हमारा सिर्फ एक ही रो होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रो मैट्रिक्स के बाद हम लोग देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स के बाद हम लोग आते हैं 5 नंबर में कॉलम मैट्रिक्स। 5 नंबर में है कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3, इसमें जस्ट उसी के अपोजिट होगा, यानी इसमें कॉलम सिर्फ एक ही होगा, लेकिन रो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल होगा, हो सकता है 3 रो हो सकता है, 4 रो हो सकता है। तो हम लोग रो इसमें कितना है 3 और कॉलम एक ही है, तो हम लोग इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसे ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, मतलब एक ही कॉलम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो आई होप आप लोग समझते होंगे इसमें। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर में हम लोग जीरो मैट्रिक्स। 6 नंबर में हम लोग देखते हैं जीरो मैट्रिक्स, उसी को हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स। जीरो यानी उसी को हम लोग नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। 6 जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ए मैट्रिक्स having all elements is zero is called जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। मतलब क्या होगा कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका सभी एलिमेंट क्या होगा, सभी के सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो जीरो होने की हो जाएगा, सबका सब जीरो है, तो उसी को हम लोग कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल में देखिए आप लोग, एग्जांपल के थ्रू देखिए मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 0 0, ये कितना है 2 into 2 ऑर्डर का है। और भी हम लोग ले सकते हैं, मान के चलिए बी इक्वल टू, ऑर्डर आगे बढ़ा देते हैं 1 2 3 2 3, ये कितना ऑर्डर का होगा 3 into 3 ऑर्डर का है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स।
हम लोग देखेंगे 7 नंबर में डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हम जानेंगे। इसका डेफिनेशन होता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स नॉट अकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब इसका मतलब है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ऑल एलिमेंट्स 0 नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू से आप देख सकते हैं, ये हमारा देखिए, ये हमारा जो है प्रिंसिपल डायगोनल, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल। तो देखिए ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल 0 नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे डिजिट है 2 1 3 आ रहा है, बाकी जो है उसके ऊपर नीचे जो एलिमेंट्स हैं सब 0 हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तो अब देखेंगे हम लोग 8 नंबर में हमारा जो है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब यूनिट मैट्रिक्स को ही हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखिए आप लोग, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज साइड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इज यूनिटी एंड ऑल एलिमेंट्स नॉट अकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इज 0। मतलब इसका मतलब है क्या कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स साइड टू बी यूनिट मैट्रिक्स, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी को हम लोग कह सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। कब? यदि ऑल एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल में जो है क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, 1 होगा, एंड ऑल एलिमेंट्स नॉट अकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। बाकी जो प्रिंसिपल डायगोनल का जो बाकी सब है सब 0 होगा, तो हम लोग कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है पूरा का पूरा सब क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी हम लोग इसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। जैसे कि ए आई जे इक्वल ए आई जे कब होगा, जब इफ आई 1 होगा, इफ आई इक्वल टू जे होने से होगा तब, और 0 कब होगा, इफ आई नॉट इक्वल टू जे, है ना। तो इस तरह से एग्जांपल के थ्रू से हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। ये हमारा ऑर्डर है 3 × 3 ऑर्डर का है, हम लोग b इक्वल टू 2/2 ऑर्डर का ले सकते हैं, 1 0 0 1, ये 2 ऑर्डर का देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए आप देखते हैं हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है। इसमें 2 तरह का मैट्रिक्स होता है, पहला है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है पहला, और दूसरा होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ AIJ मतलब रो एंड कॉलम इक्वल टू 0 व्हेन i लेस देन j। i मींस जो है रो वाला रो का है, रो जो है कॉलम से कम होगा। ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच ऑल एलिमेंट्स above the principal diagonal is 0। मतलब ये जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें जो है क्या कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका प्रिंसिपल डायगोनल का जो है ऊपर वाला साइड जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, ये वाला, ये क्या बनेगा, ये जो है ऊपर साइड में 0 होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर साइड में 0 होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और बाकी सब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो है नॉन 0 एलिमेंट्स हैं, मतलब कोई भी डिजिट रह सकता है। ठीक है, आई होप कि आप ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका जो है दूसरा क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स a square matrix AIJ is called upper triangular matrix AIJ greater than J, and a upper triangular matrix is a square matrix which all elements above, इसमें क्या हो जाएगा, below the principal diagonal is 0। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर नाम है लेकिन इसका जो बिलो जो होगा वो 0 होगा। जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ कोड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ AIJ व्हेन i ग्रेटर देन j, i ग्रेटर देन j मतलब जो है रो वाला जो है बड़ा होगा कॉलम वाला से। तो ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है व्हिच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज 0। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि एक प्रिंसिपल डायगोनल होगा किसी मैट्रिक्स का, प्रिंसिपल डायगोनल हो सकता है 1 -1 4 2 5 0 हो जाएगा, ये 0 0 0 0 और मान के चलिए 3 हम लोग लेते हैं इसको। आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, लोअर में क्या हो रहा था, ऊपर में जो है ऊपर का जो ट्रायंगुलर ये बन रहा था ये 0 हो रहा था,
अब जो है हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे जो है बिलो में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो में हम लोग का 0 आ जा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो चले अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप्स में जाते हैं। इसका एक लास्ट बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग का जो सेशन है एंड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। तो देखिए 10 नंबर में हम लोग का है कंपेरेबल मैट्रिसेस। ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिसेस मतलब टू मैट्रिसेस A and B are said to be comparable matrix if they have same number of rows and same number of column। मतलब इसका मतलब है कंपेरेबल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, मान के चले कोई एक मैट्रिक्स है जिसका जो है सेम नंबर रो होना चाहिए, और मान के चले दूसरा भी एक मैट्रिक्स लेंगे उसका भी सेम नंबर ऑफ रो होना चाहिए। पहला वाला का सेम नंबर कॉलम और सेकंड वाला का सेम नंबर कॉलम, यानी पूरा दोनों एकदम मैट्रिक्स जो है इक्वल होगा, बराबर होगा रो एंड कॉलम, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अब यदि नए हैं मेरे इस चैनल में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह आपके बीच वीडियो लाते रहें और हम अच्छे